धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता जुजुत्सव ममेकं पांडवेश्यव किंग कुर्तव। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग हैं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, यही मैदान जहाँ भगवान कृष्ण ने अपना भक्त अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। वो ज्ञान जिसने पाके अर्जुन ने पूरा दुनिया को जीत लिया। जत्र जोगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ जोगेश्वर कृष्ण होता है, जहाँ पार्थ धनुर्धर होता है, वहाँ जीत निश्चित है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने मन में डर, लोभ और असुरक्षा के लिए संजय से पूछते हैं, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में जब मेरे पुत्रों और पांडव आमने सामने खड़े हुए हैं तब उन्होंने क्या किया। धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्र शब्द सुनकर चिंतित हो चुके। उसे पता था कि धर्म की भूमि पर अधर्म टिक नहीं सकता, इसलिए वो जानना चाहता है कि युद्ध शुरू होने से पहले क्या स्थिति बनी। कुरुक्षेत्र वो जंग का मैदान होता है। ये श्लोक यही कहते हैं कि हर मनुष्य की जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ सही गलत, लोभ और धर्म, भय और साहस आपस में भिड़ते हैं, टकराते हैं, लड़ते हैं। धर्म क्षेत्र आपका अंतर्मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो मन आपको यही कहते हैं। आपका मन भी वो जगत है जहाँ सच्चा धर्म बसता है। फैसला यहीं पे होती है। धृतराष्ट्र का अहंकार और पांडव का सतगुण के बीच में जो लड़ाई होता है, वो लड़ाई का अंत में हमेशा सतगुण पांडव रूपी वो जीतता है। अंध राजा हमारे उस अंदरूनी हिस्से का प्रतीक है जो गलत को भी मेरा कहकर पकड़ कर बैठा रहा। तो जिंदगी में एक बात तो सीख मिलता है, जिस पल में आपको ये एहसास हो जाए कि मैं गलत हूँ तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। छोटा बड़ा भेदभाव को भूलकर वो माफ़ी ही आपका सबकॉन्शियस माइंड का द्वार को हिल करता है, निर्मल करता है। पांडव सत्य, कर्तव्य और विवेक का प्रतीक है। हम कम संख्या में होते हैं, हमेशा कम संख्या में होते हैं, लेकिन हमेशा विजयी होती है पांडवों का ही, सतगुण का ही। अभी जीवन का हर निर्णय धर्मभूमि पर होते हैं और वह अंतर्मन ही सत्य ही जीतता है। जैसे भगवत गीता का वो श्लोक आप सुने होंगे, जहाँ कहते हैं अंत काले च मामे वो शरण मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति स माधवम ज अपि न संशय। तो यम यम वापी सरम भवम तजतन्ते कलेवरम तम तमैवती कंतेय सदा तद्भाव भवित। तो यही है भगवत गीता का ज्ञान। एक स्पिरिचुअल साइंस अगर कोई कहेंगे वो है भगवत गीता, और वही भगवत गीता का भूमि है ये कुरुक्षेत्र, जहाँ युद्ध हुआ था आज से 5000 साल पहले। और उसी युद्ध का बीच में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो ज्ञान पूरा विश्व में अभी भी एक मिसाइल बन चुके हैं। हर किसी को अगर कर्म के बारे में परफेक्शन चाहिए तो भगवत गीता एनफ है। ध्यान के लिए चाहिए तब भी भगवत गीता परफेक्ट है। छठा अध्याय भक्ति के लिए चाहिए, नवविधा भक्ति, वो भी भगवत गीता का काफ़ी है। कर्म, धर्म, ज्ञान, जो स्वामी विवेकानंद राज जो कहते हैं ना, वो भी यही कहते हैं। अगर कर्मयोग तीसरा अध्याय का कहानी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, उसमें भी इतना गहरा कथा उसमें है। कर्मण्य व्यधिकरस्ते माँ फलेषु कदाचिन, दूसरा अध्याय की 47 श्लोक
यही कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। निष्काम भाव से आप जो कर्म करोगे वो ही कर्म आपका साथ जाएगा। ना जायते म्रियते कदाचिन, दूसरा अध्याय का 20 नंबर श्लोक यही कहते हैं आत्मा ना जन्म लेता है ना मरती है, अज नित्य शाश्वत है। मृत्यु से भी बड़ा सत्य क्या है? जैसे हम लोग इस शरीर में होते हैं, बसंसी जीर्णानि जथा विहाय, दूसरा श्लोक भी दूसरा अध्याय का 22 नंबर श्लोक यही कहते हैं। जैसे हम लोग पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र लेते हैं, वैसे आत्मा भी नया शरीर धारण करते हैं। जस्ट वस्त्र बदल जाते हैं, आत्मा वही के वही रहते हैं। मन को जीतने वाला योगी, मन को जीतना कितना कठिन काम होता है। आप इंद्रिय को जिसने जीत लिया उसने समझ गया दुनिया में इम्पॉसिबल बोल के कोई शब्द होता ही नहीं है। उद्धार हृदात मानात मन, छठा अध्याय का 5 नंबर श्लोक। मनुष्य स्वयं अपने मन का मित्र भी है और वो स्वयं अपना मन ही अपना शत्रु भी है। मन को जीत लो, जीवन आप जीत जाओगे। मन को जितना इंद्रियों को बस करने का तरीका पतंजल का योग दर्शन भी कहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम योग दर्शन पे नहीं जाएंगे। अब हम बात करेंगे ओनली भगवत गीता के बारे में। परम शांति का मार्ग भोगैश्वर्य, दूसरा अध्याय का 44 नंबर श्लोक यही कहते हैं भोग और ऐश्वर्य में डूबा हुआ मन एकाग्र नहीं हो सकता। त्यागेच्छो शांति रम अधिगच्छति, जिसने मन को जीता वो ही सच्चा जोगी है। आज है नरेंद्र मोदी यहाँ पे। प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, छठा अध्याय का 7 नंबर श्लोक भी यही कहते हैं शांत मन ही परमात्मा का प्रकाश प्रकट होती है। शांत मन, जैसे पिछला एक वीडियो में मैंने बताया था, नदी का लहर जब शांत हो जाता है ना, जल का नीचे पड़ा हुआ पत्थर को साफ दिखाई देता है, वैसा ही समझ लो भगवान सर्वत्र विराजमान है। कहते हैं ईश्वर सर्वेषु भूतेषु जीवात्मावस्थित सदा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। 18 अध्याय का 61 नंबर श्लोक भी यही कहते हैं ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। चिंता मत करो, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। श्रद्धा और भक्ति का बारे में अगर हम लोग कहेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, चतुर्थ अध्याय का 39 नंबर श्लोक यही कहते हैं जिसने श्रद्धा को पकड़ लिया ज्ञान उसको मिलती ही है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इंद्रिय को जितना महाविजय होता है सदा संहरते चायम, दूसरा अध्याय का 58 नंबर श्लोक। जैसे कछुआ अपने अंग को समझ लेते हैं, वैसे ही मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, वो ही स्थितप्रज्ञ स्थित बुद्धि का लक्षण होता है। मेरा जो भी रूप तू देखना चाहते हैं, विश्व रूप दर्शन में ही कहते हैं दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में भुगमे शरम, अर्थात एकादश श्लोक में एकादश अध्याय का 8वां श्लोक यही कहते हैं मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ जिसमें तू मेरा विराट रूप देख सके। विश्व रूप दर्शन। अंतिम में भगवान कृष्ण यही कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अर्थात सर्व धर्म को देखकर मेरी शरण में आओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान कृष्ण का भगवत गीता का ज्ञान हम लोग भगवत गीता से मिलते हैं, जो गीता यही कुरुक्षेत्र में लिखा गया था, बताया गया था अर्जुन को, और अर्जुन के द्वारा
हम सभी को भगवान कृष्ण का मुखनिसृत भगवद गीता उपनिषद हम सभी को ज्ञान मिलता। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा आप लोगों को देने का प्रयास करा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भगवान कृष्ण का मैसेज को, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का वाणी, एक कॉन्शसनेस को आगे फॉरवर्ड करके आप अपना ग्रैटिट्यूड को, भगवान कृष्ण कॉन्शसनेस को फैलाने में, कॉन्शसनेस को जागृत करने में एक कदम आगे बढ़ सकते हो। जय श्री कृष्ण।